हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मेरे फेवरेट डेज में से गुरुवार और मंगलवार मेरे बहुत दिल के करीब हैं और इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न भी हैं, बहुत सारी वजह हैं कि मंगलवार और गुरुवार से मेरा एक अलग ही कनेक्शन है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि मैं गुरुवार में आपको येलो कलर के सूट में ज़्यादातर नज़र आती हूँ। तो गुरुवार के दिन के मैं सारे जो जो चीज़ें होती हैं मैं उन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मेरी बहुत आस्था है गुरुवार और मंगलवार में। तो मेरे लिए डेफिनेटली आज का दिन बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा दिन है, इसीलिए आप सब लोगों को दिल से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। तो रिएक्शन वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अरे बाबा की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जगत भैया के क्लेम से रिलेटेड, एनिवर्सरी पार्टी से रिलेटेड और गेस्ट लिस्ट से रिलेटेड। मज़ा आएगा आप लोगों को रिएक्शन वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सो अगर आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का कुर्ता पसंद आ रहा है जिसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत डार्क वाला येलो भी नहीं है, थोड़ा सा लेमन फ्लेवर इसमें आ रहा है, तो वैसा वाला येलो है। साथ में स्लीव्स में भी बहुत सुंदर ये लेस वर्क हुआ है। इसके साथ आपको पैंट मिलेगी, तो आप ज़रूर इसमें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था एक्चुअली मुझे अरे बाबा की पोशाक का। फाइनली पोशाक में उनके दर्शन हो गए। नो डाउट मैंने बोला है कि मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप बहुत सेटल किया है और इनके तीनों दिन का ही मेकअप मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन के मेकअप देखे ना, मुझे बस यही शिकायत रहती थी कि ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप इतना ज़्यादा पोत देते थे ये लोग कि समझ में नहीं आता था। इसीलिए शायद मेकअप में हम लोग ये बोलते थे हमेशा कि इससे बेटर तो आप अपने हाथ से मेकअप करते हो, तब सुंदर लगते हो। लेकिन जो मेकअप इनका हुआ है ना इस एनिवर्सरी के फंक्शन में, मुझे सच में तीनों दिन का मेकअप इनका बहुत अच्छा लगा। बहुत ही न्यूड मेकअप था, बहुत ही सेटल मेकअप था और इसीलिए मुझे अच्छा भी लगा। रही बात पोशाक की, तो पोशाक 20K की पोशाक, 20,000 की पोशाक बहुत ज़्यादा हाइप में थी और इस एनिवर्सरी का मेन फोकस ही यही था कि राजस्थानी पोशाक पहननी थी। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो पोशाक उन्होंने पहना था ये राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसीलिए इसके जो रेट्स होते हैं ना ये हाई भी होते हैं। मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्होंने ही मुझे इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें बताई कि ये उनके यहाँ का ट्रेडिशनल है। जो भी ट्रेडिशनल आउटफिट होता है ना उसमें आप लोगों को दिखेगा काम कम, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है कि वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आ जाता है, इसीलिए उसकी रेट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो यस, राजस्थानी पोशाक प्लस एक गेटअप, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था इनफैक्ट, तो देखने में मज़ा आया। लेकिन सारे के सारे जो वीडियो थी, मतलब मैं एक बहुत सुंदर व्लॉग की एक्सपेक्टेशन कर रही थी जहाँ पे उनका लुक ऐसे करके रिवील किया जाता, नीचे से ऊपर तक कैमरा फोकस करके रिवील किया जाता, क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा व्लॉग ना बहुत जल्दबाजी में बना है। व्लॉग की शुरुआत में ही वो होटल का टूर देने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे होटल का साथ कोलैबोरेशन है या वो होटल का प्रमोशन कर रही हैं। हो भी सकता है कि उनका कोलैबोरेशन हो और इसीलिए वो प्रमोट भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके की एंट्री एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब वो सबसे ज़्यादा इस समय पे क्या थे, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, तो उनकी इतनी कैजुअल तरीके से एंट्री मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिलहाल उन्होंने शुरुआत ऐसे करी कि पूरा पहले होटल का होम टूर दिया और जिसमें उनका लुक सब कुछ नॉर्मली दिख रहा था। उसके बाद चलते चलते वो आई अपने हॉल में, और हॉल के बाद आप लोगों ने फंक्शन देखा भी। फंक्शन में सारे गेस्ट थे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो हमें बताए गए थे और जिनकी उम्मीद एक्चुअली मैं कर रही थी, क्योंकि अरे बाबा ने अपनी वीडियो में बताया था। सबसे पहले तो इनकी जो ननद हैं जिनके साथ अब इनका रिश्ता काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया और अब इस ननद भाभी की जोड़ी को लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं, उनके हस्बैंड ही इस पार्टी से मिसिंग थे। हस्बैंड पार्टी का हिस्सा नहीं बने, साथ के क्रिएटर्स इतनी दूर दूर से इस पार्टी फंक्शन का हिस्सा बन गए, बट जो घर के जमाई हैं वो ही इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। प्लस ससुराल पक्ष के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन अगेन मायके पक्ष का कोई नहीं आया। बट इस बार बोला था इन्होंने कि मैंने अपने मायके वालों को इनवाइट किया है और मेरे मायके से इस बार लोग आएंगे। सो वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली देखना चाहती थी। अभी तक हम में से शायद किसी ने भी इनका मायके नहीं देखा है, तो अब हम इस चीज़ को क्या माने कि मायके वाले दुख में भी साथ नहीं थे,
वो इन्होंने खुद अपनी स्टोरी में बताया कि जिस समय इनके ऊपर दुख था उस समय भी मायके से कोई साथ नहीं था और खुशी में भी वो शरीक नहीं थे। और ये आज दोबारा से प्रूव हो गया। एक बार उस समय प्रूव हो गया जब इनकी खुद की शादी थी और इन्हें कन्यादान के लिए किसी बाहर वाले इंसान को पूछना पड़ा कि क्या आप मेरा कन्यादान कर देंगे। उस समय भी मायके से कोई नहीं सामने आया और आज शादी की पहली सालगिरह और अभी भी मायके से कोई सामने आया ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनमोल रिश्ते इन चीज़ों के बीच में गुम हो गए। जो अनमोल रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हो सकते थे, ये इनके लिए भी खूबसूरत हो सकते थे, क्योंकि जहाँ तक अब हमने ऑब्ज़र्व किया है, इनके मायके वाले मुझे नहीं लगता कि कभी किसी सुख दुख में इस बच्ची का साथ देने के लिए आएंगे भी। इनके रियल मायके वाले, रियल, वो किसी खुशी में नहीं आ रहे हैं, वो किसी गम में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो क्या इस बच्ची का आगे देख रेख चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मायके से जो लड़की उम्मीद लगाती है। तीज त्यौहार होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, एक लड़की की आस लगी होती है गेट पे, दरवाजे पे कि मेरे मायके से कोई चीज़ आएगी। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वाकई में कौन कैसे क्या रिवाज पूरे करेगा, और उस समय पे इसको मायके की कमी बहुत खलेगी, क्योंकि अभी तक शायद वो सारी चीज़ें किसी भी मोटिव से बोलिए, लेकिन जगत भैया की फैमिली वो कर रही थी, वो रिचुअल्स फॉलो कर रही थी, जैसे बेटी को दिया जाता है, बेटी के साथ किया जाता है, वो सब चीज़ें वो अपनी बेटी मान के फॉलो कर रहे थे। लेकिन एनिवर्सरी का इतना खास दिन, सोचिए कि अगर मायके से कोई आता तो उसकी रौनक ही कुछ और होती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही कुछ और होती, उसका कंफर्ट जोन ही कुछ और होता। और मायके से जब एक छोटी सी चीज़ भी आती है ना, तो ऐसा लगता है हाय मेरे मायके से ये आया है। बताना कितनी कितनी लेडीज़ को ये फील होता है, चाहे आपके पास दुनिया भर की हर चीज़ हो घर में, आपके पास लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन जब मायके से एक इतनी सी भी चीज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है भाई मेरे घर से ही आया है, ये तो मेरे लिए बहुत अनमोल है। आप उसका मूल नहीं चुका सकते, लेकिन बस ये होता है कि मेरे मायके की चीज़ है, मेरे घर से आई है। तो वहाँ पे मुझे बुरा लगा, बट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कोई नहीं जानता कि कल लाइफ में क्या हो जाए, बट मुझे ये वाली चीज़ मिसिंग लगी। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे इस फंक्शन में तो डेफिनेटली मेरे अपने रियल मायके वाले आने वाले हैं। शायद इसीलिए इन्होंने व्लॉग में बोला भी था कि मैं एक दूसरा व्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं अपने परिवार वालों के बारे में बताऊंगी और आप लोगों को मेरे मायके वाले भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको भी इस बात का बुरा लगा होगा, डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग इस बात पे आ जाते हैं प्रेगनेंसी वाली बात पे। आप जानते हैं कि कल से सोशल मीडिया पे इनकी प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी सारी हू हल्ला हो रहा है। जगत भैया तो नाइट में बहुत लेट इस बात का अनाउंसमेंट करने के लिए आए। इससे पहले सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट सब लोगों ने इस बात का प्रिडिक्शन लगानी शुरू कर दी थी। अब इसके रीज़न क्या है? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि इतना ग्रैंड फंक्शन और सारे के सारे रिचुअल्स हो रहे थे, यानी कि हल्दी, मेहंदी, एनिवर्सरी। वहाँ पे मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी ना लगाना इज़ काइंड ऑफ अ रिचुअल कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है, ऐसा मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। अब हमारे यहाँ तो ये चीज़ें होती नहीं है, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। मे बी यूपी साइड में ये होती हो, यूपी बिहार साइड में, तो उन्होंने ही मुझे बताया कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर ने कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उस वक्त पे हाथ में मेहंदी नहीं लगाई जाती। क्लू नंबर 1 ये था। क्लू नंबर 2 ये था कि इनके खुद के ही व्लॉग में, वो रॉयल एनिवर्सरी वाला व्लॉग, रॉयल होटल वाला व्लॉग में, जब ये हील्स के लिए बोल रही थी सृष्टि दी को कि मैंने हील्स नहीं पहनी है, हील्स मना कर दी, तो सृष्टि दीदी का वहाँ पे जेस्चर आप नोटिस करना, ओ अच्छा इसीलिए, फिर एकदम से उन्होंने पलट दिया। तो उनके जेस्चर से भी कहीं ना कहीं ये क्लू मिल गया था कि हील्स पहनने के लिए मना किया है। थर्ड नंबर का क्लू कि इतना डांस करने वाली लड़की जिसके पैर टिकते नहीं हैं, जिसके पैर गाना सुन के टिकते नहीं है, वो इधर से उधर से इधर भागती दौड़ती नाचती कूदती रहती है, क्योंकि अभी तक हमने हर फंक्शन में यही देखा है। अपने खुद के एनिवर्सरी फंक्शन में वो आप लोगों को डांस करती हुई दिखी। 1-2 रील थे, लेकिन उस रील में भी वो स्ट्रेट खड़ी थी, यानी कि उसका लोअर बॉडी का पार्ट नहीं हिल रहा था और अपर बॉडी पार्ट से ही वो डांस के स्टेप्स कर रही थी। तो ये 3 क्लू काफ़ी थे जिससे ऑडियंस ने ये प्रेडिक्शन लगानी शुरू कर दी कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, राइट। अब यहाँ पे फिर आते हैं रात को जगत भैया लाइव, और जगत भैया भी इस प्रेगनेंसी के बारे में बोल देते हैं कि हाँ सुना है, या उन तक भी बात पहुंची है कि हाँ ऐसी ऐसी गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी की, और साथ में उन्होंने शुभकामनाएं भी दी।
उन्होंने बोला भी कि मैं भैया क्यों जलूंगा किसी से, मेरे पास किस चीज़ की कमी है कि मैं किसी से जलूंगा। अब ये जलने वाला स्टेटमेंट आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से जगत भैया ने ये जलने वाली बात क्यों कही, ऐसा किसने उनको ये बोल दिया कि आप जल रहे हो, कि उनको ये फील हुआ कि जलने वाली बात। तो मैं बताऊं कि अरे बाबा ने ऐसा कुछ भी अपने वीडियो में नहीं दिखाया था, ना ही टाइटल में ऐसा डाला था। वो अपना फंक्शन एंजॉय कर रही थी, अपने फंक्शन के वीडियो व्लॉग्स डाल रही थी। लेकिन जो इनकी ननद है ना, उनके व्लॉग्स के टाइटल आप देखना, वो पिछले 2 दिन से हर दूसरे तीसरे व्लॉग में एक ही टाइटल डाल रही है, मेरे भैया भाभी से जलने वालों, मेरे भैया भाभी को किसी की नज़र ना लगे, मेरे भैया भाभी से जलने। तो साथ में नज़र का वो इमोटिकॉन जी। तो इसी चीज़ों से होती हैं प्रॉब्लम। वो अपनी वीडियो में कुछ नहीं कर रही है, मतलब जो अड़े बाबा है वो अपनी वीडियोस में कुछ नहीं कर रही, वो अपना फंक्शन एंजॉय कर रही है। लेकिन इनकी ननद के टाइटल्स और स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हैं। मे बी उन चीज़ों का जवाब यहाँ पे दे रही हूँ जगत भैया कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है जो मैं किसी से जलूंगा। यस, हर किसी के पास अपनी लाइफ में अपने लायक सब कुछ है कि वो यही बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली उनके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे अब इनके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे बहुत सेटल है, शायद इसीलिए वो भी इतना ग्रैंड फंक्शन रॉयल होटल और रॉयल कॉस्ट्यूम में कर पा रही है कि उसके पास भी है इतना, वो भी इतनी सक्षम हो चुकी है। तो ना तो इनको उनसे कोई जलन होनी चाहिए, ना ही उनको इनसे कोई जलन होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ें हो रही है ना, वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस कर दी गई थी, वो हर्ट हुई हैं, इसीलिए दोनों साइड से चीज़ें हो रही हैं। बट इट्स ओके। लेकिन जब कल लाइव में जगत भैया ने प्रेगनेंसी वाली बात का जिक्र कर दिया, तो उसके बाद इनका भी वीडियो आया और इन्होंने भी अपने वीडियो के टाइटल में बोला कि जब तक कोई भी गुड न्यूज़ मैं ना बताऊं अपने मुंह से, तब तक किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ में आप लोग बिलीव ना करें। पूरा व्लॉग चला है, लेकिन पीछे से वॉइस ओवर हुआ है, जिस वॉइस ओवर में उन्होंने यही बताया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा, किसी भी और चीज़ पे यहाँ पे बिलीव ना करें। और ये एक तरीके से नमक छिड़कने वाली बात हो गई, तो ये कहीं से दर्द में नमक छिड़कने वाली बात हो गई। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि दर्द में नमक कोई नहीं छिड़क रहा है। अगर ये न्यूज़ सच्ची होती है तो सब लोग बहुत खुश होंगे, आपके लिए सब लोग बहुत खुश होंगे, चाहे वो आपके अब जो मायके वाले नहीं रहे, यानी कि ये जगत परिवार, चाहे वो हों चाहे कोई भी हो, वो सब खुश होंगे। आपके सब्सक्राइबर खुश होंगे, सारे लोग जो आपको देखते हैं वो खुश होंगे। तो ये एक खुशी की बात है अगर ये बात सच भी है। तो इस बात से ना तो कोई जलेगा, ना ही इस बात से किसी को कोई भी परेशानी होगी, और ना ही इस बात से आपको भी दुखी होना चाहिए कि किसी ने ऐसा बोल दिया तो आपके जले में नमक छिड़क रहे। नहीं, आपके व्लॉग में ऐसी कई सारी हिंट हैं जहाँ पे बाकी लोगों को तो छोड़ दो, आपके खुद के सब्सक्राइबर ही लिख रहे हैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, आपके खुद के सब्सक्राइबर। और ये चीज़ तो कल सुबह से शुरू हो गई थी, कल सुबह से ही सबने प्रेडिक्शन लगानी शुरू कर दी थी। एनीवेज, इस खबर में कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, इस बात की तो पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते। बट यस, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यस, बेस्ट ऑफ लक, आपकी ये जर्नी बहुत स्मूथ जाए और आप प्रिकॉशन लें, क्योंकि आपकी हेल्थ जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको प्रिकॉशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं देख रही थी कि इस एनिवर्सरी फंक्शन में भी सारा का सारा चीज़ें आप ही के ऊपर थी, आप ही हर चीज़ देख रही थी, आप ही सब कुछ कर रही थी। सारे टाइम जो इंसान एक्टिव था इस पूरी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने में या देख रेख करने में, वो यही नज़र आ रही थी। फिर चाहे गेस्ट को देखना हो अपने हिसाब से कर रही थी, फिर चाहे कॉस्ट्यूम की बात हो, फिर चाहे टूर देना हो किसी चीज़ का, वो सारी चीज़ें ये देख रही थी। तो यस, ज़्यादा हेडेक और ज़्यादा हेक्टिक अपनी बॉडी को मत करना, थोड़ा सा इजी रूटीन में चलना। और इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि वीडियो व्लॉग आपने भी देखा है, आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या कहती है कि जगत भैया ने सच बोला है कि प्रेगनेंसी है, या फिर इन्होंने सच बोला है कि ऐसी बातों में आप लोग विश्वास ना करें। पता नहीं, मेरा दिल भी ऐसा कहता है कि गुड न्यूज़ तो है, गुड न्यूज़ तो है, क्योंकि व्लॉग में हमें बहुत सारी हिंट मिली है। एक और हिंट मिली थी, जो हिंट मैं आगे बताना भूल गई, जहाँ पे वो तुषार नाम का एक लड़का था, वो भी कुछ बेबी से रिलेटेड बात कर रहा था, जिसके बाद एकदम से ये अपने हस्बैंड के पीछे छुप जाती हैं और एकदम से आंखें दिखाती हैं। तो फिर वो कहता है अरे मतलब अगले साल तक तो हो ही जाएगा, आ ही जाएगा।
तो इस तरीके की ना एनिवर्सरी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद ऑडियंस ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि इनकी लाइफ में गुड न्यूज़ तो है ना। चलो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं ऑफिशियली उस गुड न्यूज़ को सामने आने की। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।